अयमुत्ता मुनि की कहानी। एक बार भारत के पोलासपुर गांव की गली में 6 वर्ष का अयमुत्ता अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। वह राजा विजय और रानी श्रीमती का कुमार था। खेलते खेलते उसने साधु को देखा। वे महावीर स्वामी के शिष्य गौतम स्वामी थे। उनका सिर का मुंडन किया हुआ था और वे नंगे पांव थे। वे गोचरी के लिए एक घर से दूसरे घर जा रहे थे। साधु को देखकर अयमुत्ता दौड़कर उनके पास पहुंचा और साधु को नमस्कार किया। फिर वह बोला, यदि आप मेरे महल में गोचरी के लिए पधारेंगे तो मुझे और मेरी माता को अत्यंत आनंद होगा। गौतम स्वामी ने उसकी बात स्वीकार की और उसके महल जाने को तैयार हुए। अयमुत्ता की माता रानी श्रीमती बालकनी में खड़ी होकर बगीचे का दृश्य देख रही थीं। उन्होंने अयमुत्ता और गौतम स्वामी को अपने महल की ओर आते देखा और प्रसन्न होकर उनका स्वागत करने आईं। उन्होंने भक्तिभाव से उनका सत्कार किया और कहा, मत्थेन वंदामि। फिर उन्होंने अयमुत्ता से कहा कि वह अपने प्रिय भोजन से गौतम स्वामी के लिए कुछ ले आए। अयमुत्ता लड्डू लेकर आया और गौतम स्वामी के पात्र में रखने लगा। गौतम स्वामी बोले, इतने लड्डू की आवश्यकता नहीं है। अयमुत्ता साधु को गोचरी करवाकर बहुत प्रसन्न हुआ। जब गौतम स्वामी वहां से लौटने लगे तो अयमुत्ता ने कहा, आपका पात्र मैं उठाना चाहता हूँ। गौतम स्वामी ने उत्तर दिया, अयमुत्ता, यह पात्र मैं किसी को उठाने नहीं दे सकता, सिवाय उसके जिसने दीक्षा ली हो और साधु बना हो। अयमुत्ता ने पूछा, दीक्षा क्या होती है? गौतम स्वामी ने समझाते हुए कहा, जो व्यक्ति संसार के सभी सुखों, परिवार, सगे संबंधियों तथा सामाजिक व्यापारिक संबंधों का त्याग करता है, वही दीक्षा लेने का संकल्प कर सकता है और तभी साधु बन सकता है। लोग अपने पुराने कर्मों को नष्ट करने और भव भव के चक्र से मुक्ति पाने के लिए दीक्षा लेते हैं। सामान्य जीवन में मनुष्य अपनी दैनिक गतिविधियों से नए कर्म बांधता है, पर साधु साध्वियां ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करते, इसलिए वे नए कर्म नहीं बांधते। अयमुत्ता को जिज्ञासा हुई और उसने पूछा, गुरुदेव, क्या आप लोग पाप नहीं करते? आपको भी तो भोजन करना, रहना आवश्यक है, क्या इससे भी बुरे कर्म नहीं बंधते? बालक की जिज्ञासा देखकर गौतम स्वामी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हम भोजन लेते हैं, परंतु वह विशेष रूप से हमारे लिए बनाया हुआ नहीं होता। हम उपाश्रय में रहते हैं, पर वह हमारी संपत्ति नहीं होती और हम वहाँ कुछ ही दिन रह सकते हैं। हम धन नहीं रखते और किसी व्यापार में भाग नहीं लेते। इस प्रकार एक साधु किसी भी पापकारक क्रिया में भाग नहीं लेता। अयमुत्ता ने कहा, गुरुदेव, तो फिर मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। फिर अयमुत्ता और गौतम स्वामी वहां पहुंचे जहां महावीर स्वामी उपदेश दे रहे थे। अयमुत्ता श्रोताओं के बीच बैठ गया। उपदेश में महावीर स्वामी बता रहे थे कि जीवन क्या है और मनुष्य कैसे जीवन के दुखों से मुक्त हो सकता है। अयमुत्ता ने साधु बनने की अपनी इच्छा महावीर स्वामी से व्यक्त की। महावीर स्वामी बोले, हम तेरे माता पिता की अनुमति के बिना तुझे दीक्षा नहीं दे सकते। अयमुत्ता बोला, ये तो बहुत सरल है, मैं घर जाकर उनकी आज्ञा ले आता हूँ। अयमुत्ता घर गया और माँ से बोला, माँ, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। आप ही तो कहती हैं कि हमारा गृहस्थ जीवन अनेक पापों और हिंसाचार से भरा है। गौतम स्वामी और महावीर स्वामी भी यही कहते हैं। मैं पापों से मुक्त होना चाहता हूँ, कृपया मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दें। रानी ये सुनकर आश्चर्यचकित हुई। वे धार्मिक प्रवृत्ति की थीं, इसलिए पुत्र का पाप से भय और दीक्षा लेने की इच्छा जानकर मन से प्रसन्न हुई। फिर भी वे यह देखना चाहती थीं कि क्या वह दीक्षा का अर्थ सही समझता है। उन्होंने कहा, बेटा, दीक्षा लेना बहुत कठिन कार्य है। वहाँ अत्यंत अनुशासित जीवन जीना पड़ता है। वहाँ माता पिता तेरी देखभाल के लिए नहीं होंगे। तू इतने कष्ट कैसे सहेगा? अयमुत्ता ने उत्तर दिया, माताजी, गृहस्थ जीवन में भी अनेक कठिनाइयां हैं। साधु बनने से जो भी कष्ट आएंगे, वे मेरे कर्मों को नष्ट करेंगे और मुझे मुक्ति की ओर ले जाएंगे। ये सुनकर माँ प्रसन्न हुई, पर फिर भी उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, बेटा, इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? कुछ वर्ष ठहर जा, हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा कर,
फिर अपने परिवार का भी ध्यान रखना होगा। अयमुत्ता बोला, माताजी, महावीर स्वामी के उपदेश से मैंने सीखा है कि न कोई जवान है न कोई बूढ़ा। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। कौन पहले मरेगा कौन बाद में यह भी नहीं पता। तो फिर आज मिली यह उत्तम अवसर क्यों छोड़ दूं। अब माँ को निश्चित हो गया कि पुत्र ने दीक्षा का अर्थ भली भांति समझ लिया है। वे प्रसन्न होकर बोलीं, बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। मुझे तुझ पर गर्व है। तू एक श्रेष्ठ साधु बनेगा। तेरा लक्ष्य मुक्ति है, इसे कभी मत भूलना। जीवन भर अहिंसा का पालन करना। मैं तुझे दीक्षा लेने की अनुमति देती हूँ। अयमुत्ता ने कहा, पूज्य माताजी, आपकी अनुमति के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। आपकी सुनहरी सीख मैं सदैव स्मरण रखूंगा। माता ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके नए जीवन की सफलता की कामना की। फिर उन्होंने अयमुत्ता की दीक्षा के लिए राजा विजय से भी अनुमति दिलवाई। माता पिता दोनों की अनुमति लेकर अयमुत्ता भगवान महावीर के पास पहुंचा और दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की। भगवान महावीर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। अयमुत्ता ने दीक्षा लेकर साधु रूप धारण किया। सब लोग उन्हें बालमुनि अयमुत्ता कहने लगे। एक दिन बालमुनि अयमुत्ता ने कुछ बच्चों पानी के गड्ढे में कागज की नाव बनाकर खेलते देखा। उनको बच्चे के साथ पानी से खेलने की तीव्र इच्छा हुई। वे भूल गए कि साधु बन जाने के बाद जल के साथ खेलना उचित नहीं है। वे दौड़कर बच्चों के पास पहुंचे और खेलने की इच्छा जताई। बच्चे ये जानकर प्रसन्न हुए कि एक साधु उनके साथ खेलने आया है। अयमुत्ता ने अपने पात्र का ढक्कन खोल दिया और उसे नाव मानकर खेलने लगे। उसने अपना पात्र पानी में तैरने के लिए रखा और सबको कहा, देखो, मेरी नाव भी तैर रही है। उसी समय अन्य साधु वहां पहुंचे और देखा कि बालमुनि जल के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, बालमुनि, ये क्या कर रहे हो? साधु होकर जल से खेलना उचित नहीं। जल के साथ खेलने से उसमें रहने वाले सूक्ष्म जीवों को कष्ट पहुंचता है। साधु के रूप में हमने प्रतिज्ञा ली है कि किसी भी जीव को पीड़ा नहीं देंगे। तुमने अपनी प्रतिज्ञा भंग की और बुरे कर्म बांधे। बालमुनि अयमुत्ता को अपनी गलती का बोध हुआ। उन्होंने तुरंत प्रायश्चित किया। अरे, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी माता से वचन दिया था कि कोई भी पाप कार्य नहीं करूंगा। ये साधु अत्यंत दयालु हैं, जिन्होंने मुझे मेरा कर्तव्य स्मरण कराया। यदि ये न आए होते तो मेरा क्या होता? उन्होंने सच्चे मन से पश्चात्ताप किया और अन्य साधुओं के साथ उपाश्रय लौट गए। जब कोई साधु बाहर से उपाश्रय में लौटता है तो उसे मार्ग में हुई किसी भी हिंसा के प्रायश्चित के लिए इर्यावहीय सूत्र का पाठ करना होता है। यह घटना अयमुत्ता के 7वें वर्ष में हुई थी। इसके बाद उन्होंने वयोवृद्ध मुनियों से 11 अंग आगम का अध्ययन किया। 13 वर्ष की आयु में एक बार इर्यावहीय करते हुए वे बोले, पान कम्मने, बिय कम्मने, हरिय कम्मने, ओसा, उतिंग, पनगदग, मट्टी। जब वह पनगदग पहुंचे, इस दौरान वे चिंतन करने लगे। उसे अपना पिछला प्रसंग याद आया। उसे याद आया कि उसने कैसे पात्र को नाव बनाकर पानी में खेला था। यह सोचकर वह मनोमन सोचने लगे, यदि मैंने कभी जल, हरियाली या मिट्टी में रहने वाले जीवों को कष्ट पहुंचाया है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। जल में खेलते समय की गई अपनी भूल का उनका प्रायश्चित कभी समाप्त नहीं हुआ। वे दुखी होकर सोचने लगे, मैंने ये क्या किया? केवल क्षणिक आनंद के लिए कितने जीवों को पीड़ा दी। मैं इस पाप से कैसे मुक्त होऊं? हे जीवों, मैं तुम्हारे दुख का कारण बना हूँ। मुझे क्षमा करो। मैं अब ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा। उनके सच्चे हृदय से किए गए प्रायश्चित के कारण उनके सभी घाती कर्मों का नाश हो गया और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे केवली मुनि कहलाए। इसके बाद केवली मुनि अयमुत्ता महावीर स्वामी की सभा में गए और जहाँ केवली मुनि बैठे थे वहाँ बैठने लगे। कुछ वयोवृद्ध साधुओं ने देखा और कहा, ओ अयमुत्ता, तू कहाँ जा रहा है? वह स्थान तो केवली मुनियों के लिए है। तू जाकर साधुओं के बीच बैठ। महावीर स्वामी ने तुरंत कहा, साधुओं, केवली मुनि का अपमान मत करो।
अयमुत्ता मुनि अब सामान्य साधु नहीं हैं। जब वे इरियावहियां कर रहे थे, तभी उनके घाती कर्मों का नाश हो गया और वे केवली बन गए। साधुओं को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने अयमुत्ता मुनि को वंदन किया और सोचा, केवल ज्ञान प्राप्त करने में आयु का कोई बंधन नहीं होता। अंततः बालमुनि अयमुत्ता को भव भव के चक्र से मुक्ति प्राप्त हुई। जैन धर्म को समझने और उसका पालन करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, परंतु इसके लिए सच्ची श्रद्धा, गहरी समझ और जैन धर्म के सिद्धांतों को जानकर उन्हें जीवन में अपनाने की धैर्यता अत्यंत आवश्यक है। हम सभी गलतियां करते हैं और गलत कर्मों का बंधन करते हैं, किंतु यदि हमारे द्वारा कर्मवश अनजाने में कोई भूल हो जाए तो उसे सच्चे और हृदयपूर्वक किए गए प्रायश्चित्त से सुधारा जा सकता है। परंतु यह सोचकर कि बाद में प्रायश्चित कर लेंगे और गलती सुधार लेंगे, इस भाव से कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या स्वेच्छा से गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा प्रायश्चित व्यर्थ होता है। जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियां छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों, राजाओं रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।